Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abipedia and SSC CGL 2024 को प्रिपेयर करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट MCQs जिसका ये 6 सेशन है। ठीक है, प्रीवियस जो भी हमने इसमें सेशन डिस्कस किए हैं 1 से लेके 5 तक, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप आपने उनको गो थ्रू किया होगा। अगर नहीं गो थ्रू किया तो आप उनको उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग भी, और उसमें कंटेंट भी डलता रहता है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, किससे? 6th 8th 9th एंड 10th क्या लेटर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री, ये वर्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री वर्ड क्या ये बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड से तीसरा लेटर कौन सा बन रहा है वो बताना है। ठीक है, तो उसमें से देखिए, इफ मोर देन वन सच वर्ड फॉर्म देन आंसर वाई। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बने तो आंसर करना है वाई। इफ नो सच वर्ड फॉर्म देन आंसर एक्स। अगर कोई एक्स कोई इसमें वर्ड फॉर्म नहीं करता इन लेटर्स का यूज करके, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। अगर नहीं फॉर्म होता तो क्या आंसर आएगा? एक्स। नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर कोई एक ही वर्ड बनता है उसमें तो क्या आंसर होगा? वो थर्ड लेटर हमें बताना है। कहाँ से? राइट हैंड से तीसरा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन कौन से जो है लेटर्स बनेंगे। 6th लेटर की बात करें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ये 6th बन गया। फिर ई, और 8th लेटर की बात करें तो ई के बाद देखो यहाँ पे 7 8, ये टी बन जाएगा नेक्स्ट लेटर। ठीक है, उसके बाद देखो 9th लेटर की बात करें, ये 8th था, ये 9th है, ए। और 10th लेटर की बात करें तो क्या आएगा? आर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा आपका वर्ड बनेगा। अगर मैं इसको आर को पहले लिखता हूं, ए को उसके बाद, टी और ई, तो ये रेट वर्ड फॉर्म हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, और एक और इसमें वर्ड फॉर्म हो सकता है टी ई ए आर, टीयर। तो दो वर्ड इसमें फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका मीनिंग है कि हमारा आंसर क्या आएगा। वैसे अगर मान लीजिए एक ही वर्ड होता तो उसमें राइट हैंड से तीसरा कौन सा बना? 1 2 3, ये ए बनता। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में बन रहा है। बट क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड जो है फॉर्म हो रहे हैं, इसका मीनिंग है कि वाई इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका जो अल्फाबेट एक टॉपिक है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें जो भी इसमें गिवन होगा ऑपरेशन जो होंगे उनको हमें लगाना है। ठीक है, जैसा इसमें कहा गया वैसा ही फॉलो करना है। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाता है, कोई ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनते। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड में कितनी ऐसी पेयर्स हैं? ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए सीरीज की बात हो रही है। सीरीज का मतलब है इसमें आपको फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों को ही इंक्लूड करना है। बट अगर यहाँ पे ऑर्डर आता उसका मीनिंग क्या होता कि उसमें से फॉरवर्ड लेटर्स को ही हम फॉरवर्ड पेयर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल आपने समझना है। एक वर्ड है एक्स्ट्रा, ठीक है, और एक वर्ड है अबाउट। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 5 लेटर मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई। ठीक है, एक तो क्या है इसमें आप नंबर लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हो कि पेयर बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें हमें कितने लेटर चाहिए? उतने ही लेटर चाहिए जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में। देखिए ए और बी में कोई भी लेटर नहीं आता तो ये क्या बना? ये एक पेयर बनता है। ठीक है, बट अब देखिए जैसे हम ए से काउंट करते हैं ई तक, ए बी सी डी ई, तो ये एक पेयर बना। अब यही चीज आप देखिए यहाँ पे इस ए से रिवर्स में काउंट करते हैं, ए बी सी डी ई, तो जहां पे इसमें ई होना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, वहीं पे मिल रहा है, तो उसका मीनिंग है कि ये एक पेयर बन रहा है। ठीक है, सेम अब इस मैनर में देखिए ए और बी में कोई पेयर नहीं आता, कोई भी लेटर नहीं आता, तो ये पेयर बना। ठीक है, ये बना आपका फॉरवर्ड पेयर, ये बना आपका बैकवर्ड पेयर। टी से यू, इसमें भी कोई लेटर नहीं आता तो ये भी एक पेयर बना।
ये तो था यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको बता दिया। अब हम एलिवेशन वर्ड है इसमें यूज करके देखते हैं। तो देखिए किस तरह से बनता है ये, ELEVATION, ये हमारे पास यहाँ पे लेटर्स हैं इसके वर्ड के। अब एक चीज देखने वाली यहाँ पे, अगर हम ए से, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसमें, अगर हम काउंट करके देखें, काउंटिंग करनी है ABCDE, तो ए से ई तक हम जा पा रहे हैं, तो ये एक पेयर बना, बट कौन सा, ये बना बैकवर्ड पेयर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एन और ओ की पेयर बनती है, एन से ओ रिवर्स में, ठीक है। क्या हम ई से आई तक जा पा रहे हैं, तो EFGHI, तो ई से आई तक भी हम जा पा रहे हैं, ठीक है। क्या हम इसमें एल से एन या इसमें जा पा, एल से ओ तक पहुंच पा रहे हैं, तो LMNO नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई और इसमें लेटर देखते थे क्या रिलेशन बन सकता है, ई से क्या हम आगे तक पहुंच पा रहे हैं किसी और लेटर तक, तो EFGHIJKLM नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी पेयर्स बन रही हैं, इसमें ओवरऑल हमारे पास 3 पेयर बन रही है। कोई और भी देख लेते हैं इसमें अगर कोई बनती हो। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें 3 पेयर बनती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीरीज के रिलेटेड है। सीरीज में देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका हमने करना है इसमें, देखिए क्योंकि नंबर एकदम से बढ़ चुका है, तो बढ़ने से क्या हुआ यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो सकती है। तो देखिए किस तरह से बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 से 3 तक जाना चाहूँ तो क्या करना पड़ रहा है, 1 से 3, 1 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे बन सकता है, ठीक है। 3 से 12 देखेंगे तो 3 4 जा 12, ठीक है। अब 12 से 52 पे जाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम किस और तरीके से कर सकते हैं क्या, 1 से 3, तो 1 से 3 कैसे होगा, अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 का, ठीक है, प्लस कर सकते हैं इसमें 2, ठीक है, ये किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का, ठीक है, 3 इंटू 4 12, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए 12 से मुझे बनाना है 52, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये एडिशन भी हो रही है। अब देखिए इसमें 1 से 3 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको इरेज करूं 1 से 3, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 3, 12 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। आगे इसमें वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से मुझे 26 तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 52 इंटू 5 करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 25 26 260 बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, इसमें 5, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये जो हमने यहाँ पे लेके चले थे ये गलत था, ठीक है। तो ये आपको जो है जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें साथ ही साथ पता लगती रहेंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया, ठीक है। उसके आगे जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसमें क्योंकि जितने नंबर से मल्टीप्लाई उतना ही ऐड करना पड़ रहा है, तो क्या किया जा रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6। अब 265 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 39, 3 6 2 ज़ा 12 और 3 50, तो ये बन गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, 6 को ऐड करना है, तो 1596 जो है इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक सीरीज इस तरह से चलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का ही है, इसमें 59 से 55, 55 से 45, 45 से 25, 25 से 20, और इसमें क्वेश्चन मार्क। हम देखेंगे कि ये किस तरह से बन रहा है, ठीक है। देखिए
इसमें 59 से 55 कितना आ रहा है, इसमें -4 कर रहे हैं, फिर आगे -10 हो रहा है, फिर आगे -20 हो रहा है, फिर आगे -5 हो रहा है, तो आगे पीछे चल रहा है रिलेशन, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि इसमें ये फर्स्ट से थर्ड में भी चल सकता है, क्या हो सकता है कि इस तरह से, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, कोई बड़ा नंबर नहीं बन रहा, ठीक है, धीरे धीरे करके ये कम हो रहा है। तो 59 से 45 ये कैसे बन सकता है, देखिए 9 और 5 कितने हो गए, 14, इनका डिफरेंस कितना बन रहा है, 14 का, ठीक है। इसमें देखो 20 का कितना डिफरेंस है, इसमें ये जो डिफरेंस बन रहा है, देखो 5 9 सा, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 45 बन रहा है, पहले का तीसरे से और तीसरे का पांचवें से, और आगे इसमें बनेगा रिलेशन, ठीक है। अगर मैं सेकंड का रिलेशन देखूं तो किससे बन रहा है, सेकंड का 4 से बन रहा चाहिए, तो 5 5 से 25, 22 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 10, जो कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह। आपको नंबर्स यहाँ पे दिए भी गए हैं उसी तरह से, तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है क्रिस्टल वर्ड है, इसको ये कोड किया गया है, तो हमें बताना है फिगमेंट वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। तो क्रिस्टल अगर आप इस तरह से वर्ड को लिखते हैं, उसके सामने ही इसका कोड लिख दो, EUCXZHT। क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए नंबर्स को अगर हम लिखें 3 से 5 +2 18 से 21 +3 25 से 3, y के बाद आता है z, z के बाद आता है a, बाद आता है a, फिर आता है b, फिर आता है c, ठीक है। तो y से अगर हम नेक्स्ट देखें तो z a b c, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये +4 बन रहा है, तो इसमें क्या आएगा +4, s से x, s आता है 19 पे, x आता है 24 पे, कितना बनेगा +5, 20 से 26 कितना बना +6, 1 से 8 कितना बना +7, इसमें ऐड हो रहा है, और 12 से 20 +8, तो ये क्या नंबर जो सीरीज चल रही है +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, ठीक है। सेम हम फिगमेंट वर्ड में करेंगे, तो देखिए इसमें +2 करने पे क्या बनेगा, f में +2 करो, f के बाद आएगा g, g के बाद h, i में +3 करो, i 9 पे है, 9 में 3 ऐड कर दो, 12, 12 पे आता है l, फिर इसमें करो +4, g 7 पे है, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 का मतलब है k, ठीक है। m में +5 करो, m 13 पे आता है, 13 में 5 ऐड करो 18, 18 का मतलब है r, इसमें +6 ऐड करो, देखिए ये 5 पे है e, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 का मतलब है k, इसमें 7 ऐड करना है, तो 14 में 7 ऐड करने पे 21, 21 का मतलब है u, ठीक है। इसमें t 20 है, 20 में 6 ऐड करने पे 26 मतलब z, z में आगे में फर्दर 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या आएगा इसमें b बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है, HLKRKUB, HLKRKUB, जो कि ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सिलॉग्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, ऑल चॉक्स आर डस्टर्स, सम चॉक्स आर बोर्ड्स, ऑल चॉक्स जितने भी चॉक्स हैं वो डस्टर्स हैं, ठीक है, और सम चॉक्स आर बोर्ड्स, कुछ चॉक्स बोर्ड्स भी हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो बोर्ड है इसका सम रिलेशन चॉक से बन रहा है एज वेल एज डस्टर से भी बन रहा है, तो ये सभी क्योंकि टच कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी होगा सम जो भी इसमें बनेगा, ठीक है, रिलेशंस जो सम इसमें कंक्लूजन बनेगा वो सम में सभी में सही बनेगा, ठीक है। सम डस्टर्स आर बोर्ड्स, सम चॉक्स आर बोर्ड, सम डस्टर्स आर बोर्ड, ये बन रहे हैं, देखिए ये जो हिस्सा है इसमें म्यूचुअली शेयर हो रहा है, ठीक है। और सम चॉक्स आर डस्टर्स, कुछ चॉक्स डस्टर्स है, तो ये भी है, ठीक है, चॉक्स का कुछ हिस्सा डस्टर है, तो ये दोनों को दोनों सही बन रहे हैं, तो क्या आएगा बोथ 1 and 2, ये ट्रू इसमें बनेगा। ये हमारा मिसिंग नंबर से है, मिसिंग करेक्टर या मिसिंग नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया जाता है आपको इस तरह से, ये जो दिया गया यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में नंबर है और साइड में 3 नंबर है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, हो सकता है कि इन 3 नंबर से बीच का नंबर बने, हो सकता है कि इन दोनों का जो रिलेशन है इससे बने, ये बीच का नंबर डमी भी दिया हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर एक जो है डमी भी दिया हो सकता है। अब देखिए इसमें
15, 20 और 5, इन सभी का सम अगर हम करते हैं तो कितना बनता है? 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 5 40, 40 में से हो सकता है 10 कम किया, बट अगर हम देखें इन दोनों का सम करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है उसमें से अगर 5 भी कम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 30। ठीक है, क्या यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है? 10 और 8 18, 18 में से 6 कम कर दो, कितना बनेगा? 12। ये एप्लीकेबल है। क्या यही चीज यहाँ पे हो रही है? ठीक है, तो दोनों में हुई तो तीसरे में भी होगी, तो क्या बनेगा? इसमें हम क्वेश्चन मार्क को इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, एक्स, एक्स में अगर 8, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा उसमें से 10 को कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो क्या करना है इसमें से फाइंड आउट करना है, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का बन जाएगा 12, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का बनेगा, क्या बनेगा? इसमें से 12 में से 8 कम कर दो तो कितना बन जाएगा? 12 में से 8 कम करने पे क्या बनेगा? 4 आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी, जो कि ऑप्शन बी में बन रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा जो कोडेड ब्लड रिलेशन की फॉर्म में है, इसमें क्या दिया गया है कि हमें बताना है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है जो क्वेश्चन यहाँ पे, वो आंसर करना है। तो P मल्टीप्लाई Q का क्या मीनिंग है? P इज द फादर ऑफ Q, जहां पे मल्टीप्लाई होगा, जहां पे माइनस होगा उसका मीनिंग है क्या? डॉटर। ठीक है, जहां पे प्लस होगा उसका मीनिंग होगा वाइफ, और जहां पे डिवाइड होगा उसका मीनिंग क्या आएगा? ब्रदर। तो हमें इसका यूज करना है। देखिए पहली इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट जे इज द सन ऑफ एफ, जे सन है एफ का, तो जे सन किस तरह से होगा एफ का? तो जे को क्या होना पड़ेगा? मेल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सन के रिगार्डिंग तो नहीं बताया, बट डॉटर के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले जो इक्वेशन है क्या दिया गया, जे डिवाइड आर, जे डिवाइड आर है, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर हम कर सकते हैं ना, तो ब्रदर इसमें बन रहा है, इसमें भी ब्रदर बन रहा है, तो हम मतलब हमें इन दोनों ऑप्शन को देखना है। प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है वाइफ, तो ये गलत होगा, सेकंड ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। तो जे डिवाइड आर का मीनिंग है जे इज दी ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, प्लस से मेल को और माइनस से फीमेल को, जो आपके पास डबल लाइन होगी उससे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें मैरिड कपल को। जे इज द ब्रदर ऑफ आर, आर के बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस का क्या मीनिंग है? माइनस का मीनिंग है डॉटर, तो आर इज द डॉटर ऑफ टी। ठीक है, आर डॉटर है टी की, और टी के बाद यहाँ पे प्लस, प्लस का क्या मीनिंग है? वाइफ। कौन बनेगी वाइफ? टी इज द वाइफ ऑफ एफ, टी वाइफ बन रही है एफ की, तो ये बनी फीमेल और ये बना मेल, तो ये हस्बैंड वाइफ बने। अब देखिए इन दोनों का ये बेटी है और ये बेटा है, तो क्या बना? ऑटोमेटिकली हमें मिल गया ना यहाँ पे कि ये क्या है, ये अगर डॉटर है तो ये सन होगा, तो जे इज द सन ऑफ एफ, ये हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है? ये सिर्फ पहली ऑप्शन में ही मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल्स कितनी बन रही हैं। ट्राइंगल्स देखिए, ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पे बीच में से जो लाइन लग रही है, ये वाली लाइन, इससे हमें कितनी ट्राइंगल्स मिली? इससे हमें मिल रही है, अगर बॉक्स को देखें, इस बॉक्स को, तो इसमें मिल रही है हमें 8 ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है कि जब भी ऐसा हो तो इसमें अगर नंबरिंग करें तो जो भी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर होगा उसका डबल कर दो, तो 4 का डबल 8। ठीक है, 8 तो यही मिल गई। इसके बाद हमें बीच में ट्राइंगल्स को देखना है, जो कि यहाँ पे हमने काउंट नहीं की। कौन सी ट्राइंगल? इस पार्ट में आपको 3 ट्राइंगल देखने को मिल रही है, किस तरह से? 2 छोटी 1 बड़ी। ठीक है, इस पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें भी हमें 3 ट्राइंगल ही देखने को मिल रही हैं, 2 छोटी 1 बड़ी। इसमें भी हमें 3 देखने को मिल रही हैं, और इस पार्ट में भी आपको 3 ही ट्राइंगल इसमें मिलेंगी। तो कितने बनी? 3 6 9 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। इसके अलावा हमें कोई भी ट्राइंगल नहीं मिलती, वो जो शेप बन रही है वो ट्राइंगुलर शेप नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है डी इज द मदर इन लॉ ऑफ एम हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। डी मदर इन लॉ किसकी है? डी एक फीमेल है, मदर इन लॉ है एम की, और एम सिस्टर इन लॉ किसकी बन रही है? एम सिस्टर इन लॉ बन रही है ए की, तो इसी तरह से रिलेशन बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, पी द फादर ऑफ क्यू, पी फादर किसका है? P इज द फादर ऑफ Q, द ओनली ब्रदर ऑफ A।
P फादर है Q का, जो कि इसमें Q के बाद क्या है, दी ओनली ब्रदर ऑफ A। तो इसमें इस तरह से बनेगा, P फादर है Q का और ये P क्या है, ओनली ब्रदर है A का। तो इस तरह से आएगा P और M एक मैरिड कपल है, Q क्या है, इनका सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर नहीं बताया गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रिलेशन इस तरह से बना। अभी हमें क्या बताना है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ये डी क्या है ए का। तो देखिए इसमें ए का ब्रदर ये बन रहा, ओनली ब्रदर यही है, इसकी वाइफ बनेगी ये, ठीक है। तो इसकी मदर ये बन रही है, तो इसकी भी तो मदर बन रही है, तो दोनों की ही मदर बनी है। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, मदर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे जो भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रो कोर्सेज क्या है। अभिपीडिया की पहल अभिपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक्स जो होंगे टॉपिक्स की फॉर्म में ही आप परचेज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम यही ब्लड रिलेशन का कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है जो कि आपको वेरियस जो है इसमें देखने को मिल जाता है। ब्लड रिलेशन से पजल भी बन सकती है। ब्लड रिलेशन जो है आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखने को मिल सकता है। इवन आपको ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से करना है तो आप अभी पीडीए की पहल जो कि माइक्रो कोर्स है, उस ब्लड रिलेशन टॉपिक को ही आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। उसमें आपको एक तो उसमें वीडियो प्रोवाइड हो रही है और साथ ही साथ उसमें उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें आपको इवन आप 6 मिनट का इसमें ट्रायल भी लगा सकते हैं। किस तरह से आप इसको इसको अवेल कर सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अभी पीडीए के माइक्रो कोर्सेज पे। यहाँ पे हम अभी पीडीए के माइक्रो कोर्सेज पे आ चुके हैं। ये अभी पीडीए का मेन पेज है। पहले क्या करना है, चूज करना है एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सीजीएल को चूज किया, फिर माइक्रोवर्स पे गए। माइक्रोवर्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक अलग से पेज खुलेगा जिसमें कि आपको काउंसलिंग सेशन बुक करना है। तो नंबर डालेंगे आप अपना, ठीक है। कॉल में भी क्लिक करते हैं तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग से सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप देखो इसमें लगा सकते हैं कंप्लीट। देखिए जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 161 में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिले। ज्योग्राफी आपको 160 में मिल रही है। पॉलिटी आपको 197 मिल रही है। इंडियन इकोनॉमी आपको 119 में मिल रही है। इसी तरह जनरल साइंस, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी चीज़ें आपको जो है कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो 886, तो रीजनेबल प्राइस है इसमें। और करंट अफेयर की बात करें तो उसमें आपको ये मिल रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ये ओपन हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इस तरह से टॉपिक्स मिल रहे हैं। क्लॉक्स, ठीक है, कितने का है, 41 रुपीज़ का। क्लॉक्स की बात करें 19 रुपीज़ का। कैलेंडर 24। इसी तरह से आपको ये टॉपिक्स मिल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें अवेल हो रही है इसमें, वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन भी इतने दिए गए हैं कि आप उसमें से अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।